दोस्तों, आज के भारत की तस्वीर हर दिन बदलती जा रही है। आज का भारत नई तकनीक, नई खोज के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। नया भारत हर क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बनाता जा रहा है और इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए वो यहाँ के युवा, वैज्ञानिक, शोधकर्ताओं को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत की केंद्र सरकार इन सभी को मोटिवेट करते हुए हर तरह की मदद करने की कोशिश कर रही है। वो इन्हें फंड देकर नए स्टार्टअप और खोजों को सपोर्ट कर रही है। वहीं सपोर्ट से भारत में कई ऐसी खोजें की जा रही हैं जिसे लेकर पूरी दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसका एक हाल ही में उदाहरण बनी है एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। दरअसल भारत ने दुनिया की सबसे सस्ती एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी की खोज की है। वैसे तो कई स्टार्टअप काफी पहले से इस तकनीक पर काम कर रहे थे, लेकिन ये नई तकनीक तब सामने आई जब एक स्टार्टअप ने डीआरडीओ द्वारा आयोजित किए गए इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम 3.0 जीत लिया। इसने सबसे सस्ती और बेहतरीन बैटरी डेवलप करके आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक कदम और बढ़ा दिया। इस तकनीक के सामने आने के बाद मानो पूरी दुनिया में तहलका मच गया और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले वक्त में ये हमारी डेली रूटीन की लाइफ का एक हिस्सा बन जाए। हमारे घरों में काम में ली जाने वाली लाइट को जलाने से लेकर आपकी गाड़ी में इसका यूज हो सकेगा। इतना ही नहीं, ये बैटरी एनर्जी कन्वर्जन और कंजर्वेशन का सस्टेनेबल तरीका है। इसके साथ ही खेती के बचे वेस्ट को जो प्रदूषण फैलाता है उसे भी कम करने की तकनीक इसमें है। यानी इतनी सारी खूबियों के साथ इस बैटरी ने भारत की नई तस्वीर पेश की है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इस बैटरी की खासियत क्या है और कैसे ये भारत के एनर्जी सेक्टर में तहलका मचाने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के वक्त में सोलर पावर और पवन ऊर्जा के जरिए पावर तो हासिल की ही जा रही है, लेकिन जब आसमान में बादल हो या रात हो या फिर हवा ना चले, उस वक्त पावर कैसे मिलेगी? ऐसे में उस वक्त सबसे ज्यादा काम आती है इलेक्ट्रिक बैटरी, जो ज्यादा ऊर्जा होने पर उसे स्टोर कर लेती है और फिर जरूरत पड़ने पर सप्लाई करती है। इलेक्ट्रिक बैटरी की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से अब एक के बाद एक कंपनी इस क्षेत्र में घुस रही हैं। इसी बीच अब कई कंपनियां लिथियम आयन के विकल्पों की भी तलाश करने लगी हैं, क्योंकि ये बैटरी बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। इसकी वजह से कम इनकम वाले इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में भारत ने सोडियम आयन बैटरी की तकनीक को इजाद किया है, जो काफी सस्ती है। इसके साथ ही एक रिचार्जेबल बैटरी भी है। इससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता और साथ ही साथ इसे बनाने में कोई खतरा भी नहीं होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने में बायो वेस्ट और खेती के कचरे को काम में लिया जाता है। इसे धान के भूसे से तैयार किया जाता है। इसके साथ ही गोबर, घास, सब्जी के बचे छिलके से सोडियम कंपाउंड निकालकर बनाया जाता है। इसी वजह से आने वाले समय में सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी से बेहतर साबित होने वाली है। इसके साथ ही इसे बनाने के लिए अलग से प्लांट लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सोडियम आयन बनाने का प्रोसेस वही है जो लिथियम आयन बैटरी का होता है। यहाँ अंतर सिर्फ कंपाउंड का होगा, लिथियम की जगह सोडियम होगा। सोडियम आयन बैटरी की खासियत ये भी है कि ये बैटरी आग नहीं पकड़ती है। वहीं लिथियम की बैटरी में इस तरह की घटनाएं देखी जा सकती हैं। यही खासियत उसे बैटरी की तकनीक में सबसे ऊपर लाने वाली है। दोस्तों, सोडियम आयन तकनीक से बनी बैटरी सुपर कैपेसिटर लिथियम आयन बेस्ड बैटरियों से मुकाबला कर सकती है। सोडियम बेस्ड ऑक्साइड और कार्बन के नैनो स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से हाई एनर्जी और पावर वाले उपकरणों को बनाया जाता है। इन उपकरणों का उपयोग बैटरी चलित वाहनों में किया जा सकता है, जिससे लिथियम को आयात करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। सोडियम आयन बैटरी में लिथियम बैटरी की तरह ही एक एनोड होता है, यानी वो टर्मिनल जिससे करंट भीतर की तरफ फ्लो होता है, और एक कैथोड होता है। इस टर्मिनल से करंट डिवाइस की तरफ फ्लो होता है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी में कैथोड सोडियम कंटेन मटेरियल का बना होता है, वही एनोड सोडियम बेस्ड मटेरियल का बना होना जरूरी नहीं है। इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सोडियम कंपाउंड जैसे वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है। जैसे धान की खेती के भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, फिर उसे लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में बदला जाता है। उसके बाद उसे प्रोसेसिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में पहले से कुछ तत्व मौजूद होते हैं, जिसके साथ ही प्रोसेसिंग करवाई जाती है, जिससे ये काले रंग के पाउडर में बदल जाता है, जिसे साइंस की भाषा में बैटरी ग्रेड कार्बन कहते हैं, जिसे सोडियम आयन पाउच सेल बनाने में काम में लिया जाता है, जिन्हें बैटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
दोस्तों सोडियम की खासियत एक ये भी है कि ये लिथियम की तुलना में हल्का होता है। इसके अलावा ये काफी सस्ता भी होता है। जानकारी के मुताबिक 1 टन सोडियम को बनाने में मात्र 13,000 रुपए की लागत आती है। वहीं 1 टन लिथियम बनाने में 16 लाख रुपए की लागत आती है। दोस्तों ये तकनीक तब सामने आई जब बैटरी डेवलपमेंट के लिए आईआईटी रुड़की के स्टार्टअप इंडाइजीनियस एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एनडी एनर्जी को डेयर टू ड्रीम 3.0 में विजेता घोषित किया गया। दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से आयोजित होने वाले डेयर टू ड्रीम भारत के युवाओं के लिए एक चैलेंज की तरह है, जिसका मकसद है देश के नए स्टार्टअप और आविष्कारकों को प्रमोट करना। इस चैलेंज में जीतने वाले स्टार्टअप को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाता है। इंडियन एनर्जी ने ये चैलेंज जीतकर 10 लाख रुपए का फंड भी हासिल किया है। डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट की शुरुआत भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में की गई थी। भारतीय रक्षा एवं एरोस्पेस की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक तकनीकों की क्षमता को पहचानना इसका मुख्य उद्देश्य था। डेयर टू ड्रीम 3.0 कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना था कि कृषि और बागवानी में ट्रायल एवं एरर की अवधारणा से शुरुआत करते हुए हमने सभ्यता के विज्ञान को समझा है, लेकिन आगे प्रगति करने और नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नए तरीकों को अपनाना जरूरी है और इसी को मैं बेहतर भविष्य और आत्मनिर्भर भारत के लिए अनुसंधान एवं विकास कहता हूँ। वहीं इसमें जीत हासिल करने के बाद इंडी की सीईओ और सह संस्थापक आकाश सोनी ने कहा कि इंडियन एनर्जी कम लागत की सुरक्षित और हाई परफॉर्मेंस वाली सोडियम आयन बैटरियों के विकास की दिशा में कार्यरत है। अगर इलेक्ट्रिक परिवहन और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का पूरी तरह से उपयोग किया जाए तो सस्ती बैटरियों का निर्माण किया जा सकता है। हमारी इस गेम चेंजर तकनीक के विकास की यात्रा में हमें खुशी है कि हमें रक्षा संगठनों की ओर से पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस तरह के सम्मान हमें आगे बढ़ते रहने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। आकाश सोनी का कहना है कि सोडियम आयन बैटरी से लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे एक्सपेंसिव और दुर्लभ तत्वों पर हमारी निर्भरता को कम कर देंगे। इसके साथ ही भूसे को जलाने से होने वाले प्रदूषण से भी राहत मिल सकेगी। यहाँ उत्तर भारत में करीब हर साल 35 मिलियन भूसे को जलाया जाता है, जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। सोडियम आयन बैटरी के कई फायदे भी हैं। एक तो सोडियम का भंडार बहुत बड़ा है और वहीं दूसरी ओर इसे निकालना बहुत आसान है। इसके अलावा सोडियम आयन बैटरियों में कोबाल्ट की जरूरत नहीं होती, जो लिथियम में इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि मध्य अफ्रीका में कोबाल्ट की माइनिंग बहुत मुश्किल से होती है। इसमें इंसानों की जान पर खतरा भी बना रहता है। यहाँ बस जरूरत है कि सोडियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, जिससे भूसे से होने वाले प्रदूषण पर रोक तो लगेगी ही, साथ ही लाखों किसानों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि वो फसल को बेचने के साथ ही इस भूसे को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। यानी कि हर तरफ से फायदे का सौदा साबित होगा। दोस्तों इंडी की तरफ से कम कीमत में बनी सोडियम आयन बैटरी की वजह से देश को बड़ा फायदा होगा। इस सोडियम आयन बैटरी के जरिए बिजली से चलने वाले वाहन लगभग आधी कीमत में मिलने लगेंगे। साथ ही इस बैटरी को बनाने के लिए भारत को कोबाल्ट, कॉपर और रेयर अर्थ मटेरियल को विदेशों से नहीं मंगवाना पड़ेगा। इसके साथ ही वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो खर्च करने पड़ते हैं उससे भी निजात मिलेगी। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल से पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा। यानी कि इस तकनीक से हर तरह से फायदा ही फायदा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत में ये तकनीक सफल हो पाएगी? क्या सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी को पूरी तरह से रिप्लेस कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।